हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन मून लव टैरो 1111। तो गाइस, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में सब अच्छा बढ़िया बढ़िया कर रहे होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी तरफ से आपको लॉर्ड्स ऑफ ब्लेसिंग आए आपकी लाइफ में और लॉर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस आए। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक फ्रेश रीडिंग। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। तो ये देखेंगे हम कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। तो गाइस, ये है आज की रीडिंग का टॉपिक। तो गाइस, प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और प्लीज़ जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन प्लीज़ दबा दीजिए और लाइक किए बिना नहीं जाना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो गाइस, रीडिंग स्टार्ट करते हैं और आप मन ही मन अपने पर्सन को याद कीजिए गाइस। तो ये एक जर्नल रीडिंग होती है, जो जितना भी आपके साथ ये मैसेजेस टैली करें आप ले सकते हैं, और जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करें तो उनको आप प्लीज़ छोड़ दीजिए और दूसरों के लिए। तो गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। अगर आपने पर्सनल रीडिंग करनी है तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए। और गाइस, देखते हैं क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। तो गाइस, ये है रीडिंग का फर्स्ट कार्ड, द हाई प्रीस्ट्रेस, एंड देन 6 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ द हेरोफेंट, सॉरी, and then the justice, and then knight of wand, queen of wand, knight of sword, and bottom of the deck guys, the world. तो गाइस, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। डिवाइन का नाम लेके, एंजल्स का, माँ सरस्वती का, यूनिवर्स का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। तो गाइस, उम्मीद है आपने अपने पर्सन को याद कर लिया होगा। और मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। तो गाइस, डेफिनेटली आपके पर्सन जो हैं, यहाँ पे द हाई प्रीस्ट्रेस के कार्ड से मैं देख पा रही हूँ गाइस, जो आपके पर्सन हैं उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को छुपाया हुआ है, दबाया हुआ है, अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल हाइड किया हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हिडन हैं और छुपी हुई हैं। बट डेफिनेटली उनको ये पता चल चुका है कि उन्होंने आपके साथ, चाहे वो जितनी मर्जी चीज़ों को उन्होंने छुपाया हुआ है, बट उनको अंदर ही अंदर उनकी कॉन्शियस ने उनको ये पता लग चुका है कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, जस्टिस नहीं किया है, उन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया है। यहाँ पे इनजस्टिस की एनर्जीज को मैं पिक कर पा रही हूँ गाइस। वो उनको बिल्कुल डेफिनेटली पता चल चुका है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, और वो पास में हो सकता है उन्होंने आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया हो, उन्होंने आपकी बातों को ना सुना हो, और उन्होंने आपके तरफ इतना ध्यान ना दिया हो, आपकी बातों को टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लिया हो। तो गाइस, डेफिनेटली अब उनको पता चल चुका है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, न्याय नहीं किया है। पास में वो आपको छोड़ गए एकदम से, अचानक से वो आपको, उन्होंने हो सकता है ब्लॉक कर दिया हो, या एकदम से आपकी लाइफ से चले गए हों, या कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। बट अब आपके पर्सन डेफिनेटली आप ही की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो इस एनर्जीज को बैलेंस करके आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं और आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो अब आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। वो आपके साथ बिताए हुए वक्त को याद कर रहे हैं, आप
आपके क्रिज्मा को, आपके ओरा को, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को गाइज वो डेफिनेटली याद कर रहे हैं, डेफिनेटली याद कर रहे हैं। और अब आपको पूरी क्लैरिटी देने के लिए वो डेफिनेटली रेडी होने वाले हैं, बिल्कुल आपको क्लैरिटी देंगे। पास में अगर उन्होंने आपको कंफ्यूज करा हुआ था, आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था, आपकी वैल्यू को नहीं समझा था, आपकी वर्थ को नहीं समझा था, आपको एकदम से रोते हुए छोड़ गए थे, तो डेफिनेटली अब वो आपके सारे सवालों के जवाब के लिए, आपके आंसर्स के लिए रेडी हो चुके हैं। और अब वो डेफिनेटली बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ आपकी तरफ आएंगे और आप उनको बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि उन्होंने आपकी तरफ ही जाना है, और उन्होंने डेफिनेटली अब वो आपको पूरी क्लैरिटी देने वाले हैं और आपकी तरफ ही बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो आपको डे एंड नाइट मिस कर रहे हैं, वो आपकी यादों से नहीं निकल पा रहे हैं। वो अब बिल्कुल समझ चुके हैं कि आप जैसा पर्सन ना ही उनको कभी मिला है और ना ही कभी मिल सकता है। आपके साथ जुड़ के उनको जो हीलिंग्स वाइब्स गाइस आती हैं, जो आप उनको हील करते हैं, आपका लव, आपकी केयर, आपका डेडिकेशन, जो भी जिस तरीके से भी आप उनको प्यार देते थे, आप केयर करते थे, आप कितने डिवोटेड थे, आप कितने ऑनेस्ट थे, आपके कितने ज़्यादा एफर्ट रहे हो सकते हैं, वो डेफिनेटली उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये जो आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन आई है, इस चीज़ ने गाइस उनको डेफिनेटली बदल दिया है। ये सेपरेशन पीरियड ने डेफिनेटली उनको बदल दिया है। वो अब आपकी वैल्यू को, अब वो आपकी वर्थ को डेफिनेटली समझ चुके हैं और आपकी तरफ ही बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट जो भी आपका चल रहा है, इस चीज़ ने डेफिनेटली गाइस उनको डेफिनेटली आपको वो डेफिनेटली अब वो बदल चुके हैं और वो आपकी तरफ ही बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अब आपके साथ ट्रैवल प्लान भी करना चाहते हैं, क्योंकि पास में जो उन्होंने गलतियां की हैं वो अब आपको इतना प्यार देना चाहते हैं, इतना लव आपको करना चाहते हैं, इतना ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। और वो सारी जो गलतियां उन्होंने पास में की हैं, उनको वो अब इतना आपको प्यार दे के वो सब गलतियों को सुधारना चाहते हैं और आपको डेफिनेटली आपकी तरफ ही बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो आपको कमिटमेंट देने के लिए गाइज, आपको जस्टिस और कमिटमेंट देने के लिए डेफिनेटली आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल उस कमिटमेंट देने के बारे में ही सोच रहे हैं, आपको जस्टिस देने के बारे में ही सोच रहे हैं और आपको अब पूरी क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं गाइज, क्योंकि वो अब आपको अपने आप को नहीं रोक पा रहे। वो आप डेफिनेटली अपने आप को नहीं रोक पा रहे। हो सकता है आपका ऐसा क्रिज्मा हो, आपकी बहुत अच्छी बॉडी हो और वो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं, आपको डे एंड नाइट याद कर रहे हैं, 24/7 आप ही उनके ख्यालों में हैं। हो सकता है आप बहुत बोल्ड हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो और बहुत फियरलेस हो और आप बहुत ऑनेस्ट हो, तो ये चीज़ें उनको आपकी तरफ डेफिनेटली लेके आ रही है और डेफिनेटली उनकी रोमांटिक वाइब्स आपके लिए बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। उनकी यहाँ पे मैं फ्लर्टिश एनर्जीज को पिक कर पा रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा आपके साथ आपका इंटीमेट होना चाहते हैं, आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं। आपके फिजिकल, आपका जो आप एक दूसरे के साथ हो सकता है थोड़ा बहुत आप फिजिकल होते हो, उस चीज़ को मिस कर रहे हैं, आपके टच को मिस कर रहे हैं और आपकी ब्यूटीफुल वाइब्स को मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो आप समझ चुके हैं आप जैसा पर्सन उनको ना ही कभी मिला है और ना ही कभी मिल सकता है। वो अब आपके साथ डेफिनेटली ट्रैवल प्लान करना चाहते हैं गाइस और आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं और आपके साथ जर्नी पे भी जा सकते हैं। हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ये भी हो सकता है गाइस। और डेफिनेटली अब वो समझ चुके हैं आप ही उनके ड्रीम कम ट्रू हैं, आप ही उनका सब कुछ हैं। आप जैसा पर्सन उनको कभी नहीं मिल सकता है। वो आपके साथ ही अब लॉन्ग टर्म चलने के बारे में सोच रहे हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है गाइस। ये कार्ड हमें लॉन्ग टर्म चलने के बारे में बताता है, हमेशा साथ रहने के बारे में बताता है और मैरिज के बारे में बताता है गाइस। अब वो आपके साथ
शादी प्लान कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म चलने के बारे में सोच रहे हैं और कमिटमेंट देने के बारे में आपको डेफिनेटली सोच रहे हैं। क्योंकि गाइस ये देखिए कार्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 ऑफ वांड है। वो अब इस रिलेशनशिप को विक्टोरियस बनाना चाहते हैं, अब वो इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं और इस प्यार को आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि वो अब अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं और वो समझ चुके हैं कि आप ही उनकी दुनिया है, आप ही उनका जहान है, आप ही उनका सब कुछ है। वो इस चीज को डेफिनेटली समझ रहे हैं गाइस और आपकी तरफ ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप जैसा पर्सन उनको ना कभी मिला है और ना कभी मिल सकता है। पास में जो भी उन्होंने गलतियां की हैं गाइस, यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो आपको एकदम से छोड़ के चले गए और उस समय में छोड़ के चले गए जिस समय आपको उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। ये कार्ड है, वो आपको उस समय छोड़ के गए थे जब आपको उनकी बहुत जरूरत थी और अब वो डेफिनेटली उन गलतियों को सुधार के आपकी तरफ ही आना चाहते हैं। पास में अगर वो 2 सिचुएशन में झूल रहे थे, कुछ भी हो सकता है, अब वो बिल्कुल कंफ्यूजन से बाहर आ गए हैं और डेफिनेटली अब आपकी तरफ ही मेजर फैसला लेने वाले हैं। क्योंकि गाइस देखिए कार्ड आ रहे हैं, क्योंकि आप ही उनकी विश कम ट्रू है, आप ही उनकी डिवाइन फेमिनिन है, आप ही उनके सब कुछ है गाइस, आप ही उनका एक कंप्लीशन आपसे देखते हैं, आप ही उनका लव है, आप ही उनकी दुनिया है, आप ही उनका सब कुछ है। ये डेफिनेटली वो आपसे देख रहे हैं गाइस और आपके साथ ही अब वो पूरी दुनिया पूरा जहान देखते हैं गाइस और आपके साथ ही वो आप चलने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये सेपरेशन ने उनको डेफिनेटली गाइस बदल के रख दिया है, बिल्कुल बदल के रख दिया है। उनको अब समझ आ चुकी है। पास में अगर उन्होंने सोचा था कि वो आपके बिना रह पाएंगे, आपके बिना जी पाएंगे, तो गाइस ये उनकी बिल्कुल कमिटमेंट गलत थी। वो बिल्कुल जब वो आपसे दूर गए तो उनको पता चला कि वो तो आपके बिना चल भी नहीं सकते, जीना तो बहुत दूर की बात है, वो तो आपके बिना चल भी नहीं सकते। तो गाइस ये चीज का उनको मेजर रियलाइजेशन हो चुका है और वो आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं और आपको बिल्कुल क्लैरिटी देने वाले हैं और आपके साथ डेफिनेटली जस्टिस करने वाले हैं, आपके साथ यूनियन करने वाले हैं और आपको ही आप कमिटमेंट देने वाले हैं। यहाँ पे आप हेरोफेंट के कार्ड से देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे बिल्कुल डेफिनेटली वो आपके साथ अब इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म लेके जाने के बारे में सोच रहे हैं और आपके साथ हमेशा हमेशा रहने के बारे में सोच रहे हैं और हमेशा साथ निभाने के बारे में सोच रही है। क्योंकि अब आपके पर्सन, आपको चाहिए चीजें दिख ना रही हूं अभी, लेकिन डेफिनेटली ये चीजें, चाहे आपको लग रहा हो कि ये चीजें ऐसी नहीं है, बट डेफिनेटली गाइस, क्योंकि आपके पर्सन की थोड़ी सी बैलेंस पर्सन है, थोड़ी सी उनकी वो अपनी फीलिंग्स को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट आने वाले टाइम पे ये डेफिनेटली आपको दिखेगा कि आपके पर्सन आप ही की तरफ बढ़ रहे हैं। वो डे एंड नाइट आपको याद कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं, आपकी फोटोज़ को देखते हैं, आपको याद करते हैं और आपकी ब्यूटी को निहारते हैं और आपके साथ ही हैप्पी मोमेंट्स स्पेंड करना चाहते हैं और याद कर रहे हैं पास की मेमोरीज को कि कैसे आप एक दूसरे के साथ घूमते थे, एंजॉय करते थे और ब्लिसफुल टाइम व्यतीत करते थे। और डेफिनेटली आपके साथ आप ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं और आपके साथ ही लॉन्ग टर्म चलने के बारे में सोच रहे हैं और आपको इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने वाले हैं और आप इक्वल गिव एंड टेक करने वाले हैं। पास में अगर आप ही देते थे तो डेफिनेटली गाइस अब उनकी तरफ से भी आपको पूरे एफर्ट्स दिखेंगे। वो आपको बिल्कुल जितना प्यार आप देते थे, अब वो एक स्टेप आपको आगे बढ़ के और भी ज्यादा देंगे, क्योंकि वो अब आपकी वैल्यू को, आपकी वर्थ को डेफिनेटली समझ चुके हैं और आपकी तरफ ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आपके साथ ही इस रिलेशनशिप को कंप्लीशन की तरफ लेके जाने वाले हैं। क्योंकि गाइस यहाँ पे द वर्ड का कार्ड है जो कि मेजर अरकाना का लास्ट कार्ड है और ये डेफिनेटली अब वो इस रिश्ते को डेफिनेटली गाइस कंप्लीशन की तरफ ही लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है। हो सकता है पास में आप दोनों के बीच में एक कार्मिक साइकिल हो और उस चीज ने ही इनको बदला है गाइस, आपकी सेपरेशन ने ही इनको बदला है। जो आप दोनों नो कांटेक्ट में रहे हो तभी ही इनको आपकी वैल्यू की पता चला है, तभी ही इनको आपकी
आपकी वर्थ का समझ में आया है कि आप कितने प्रेशियस हैं, आप कितने ब्यूटीफुल हैं, आप कितने ऑनेस्ट हैं, आप कितने डेडिकेटेड हैं। तभी इनको पता चला है कि आप तो इतने ऑनेस्ट थे, वो ही डिसऑनेस्ट थे। अब वो डेफिनेटली समझ चुके हैं और आपकी तरफ ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली कंप्लीशन में लेके जाने के बारे में सोच रहे हैं और डे एंड नाइट आपको ही मिस कर रहे हैं, आपके ऑरा को, आपकी क्रिश्मा को, आपकी हर एक वो चीज को याद कर रहे हैं और अपने आप को रिग्रेट में लेके जा रहे हैं कि उन्होंने कितना गलत कर दिया आपके साथ, उन्होंने आपके साथ कितना इनजस्टिस करा है। और वो डेफिनेटली गाइज अब आपको जस्टिस, क्योंकि यहाँ पे 2 जस्टिस के कार्ड आए हैं गाइज, आप देख रहे हैं, क्योंकि उनको मेजर रियलाइजेशन है। अब अंदर से उनको बिल्कुल, चाहे वो ऊपर से शो करें ना करें, लेकिन अंदर से उनको मेजर रियलाइजेशन हो चुका है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। पास में उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आपकी बातों को नहीं सुना, आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया। आपने कितने एफर्ट्स करे, आप कितने ऑनेस्ट थे, आप कितने डेडिकेटेड थे, अब वो सब समझ चुके हैं और डे एंड नाइट अपनी गलतियों को सुधार के आप ही की तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं और आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं और इस रिलेशनशिप को कंप्लीशन पे लेके जाने के बारे में सोच रहे हैं और आपके तरफ उनकी बहुत ज़्यादा उनकी अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत फ्लर्टेशियस एनर्जीज को मैं पिक कर पा रही हूँ। अब वो आएंगे तो हमेशा हमेशा के लिए गाइस आपके पास आएंगे, क्योंकि यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड है, जस्टिस के कार्ड है और वो आपको डेफिनेटली कभी भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो उनकी द हाई प्रीस्टेस है। आप वो प्यार है जो बिल्कुल ऑनेस्ट और प्योर लव था। अब वो समझे हैं कि आप कितने ऑनेस्ट थे, कितने प्योर थे। अब वो समझ चुके हैं कि आप तो हाई प्रीस्टेस थे, इतने ऑनेस्ट, इतने प्योर, इतने डेडिकेटेड, आपने दिया ही दिया होगा गाइस इनको। अब वो डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो आपको कभी भी मिस नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में से और आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। इस रिलेशनशिप को हील करने वाले हैं, आपको जस्टिस देने वाले हैं और आपके साथ घूमने का सोच रहे हैं, ट्रैवल का सोच रहे हैं और आपके साथ वेकेशन के बारे में सोच रहे हैं और आपके तरफ साथ ही लॉन्ग टर्म जाने के बारे में सोच रहे हैं। तो गाइज ये थी आपके पर्सन की एनर्जीज गाइज कि वो आपको डेफिनेटली डे एंड नाइट मिस कर रहे हैं गाइज। तो गाइज अब हम उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं जो वो आपको देना चाहते हैं। हो सकता है वो भी उन्होंने छुपाए हों, तो हम उनके छुपे हुए मैसेज देखते हैं कि वो आपको कितना मिस कर रहे हैं। तो वो भी देखेंगे कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, सब देखेंगे गाइज कि क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। आई एम अफ्रेड टू लूज यू। देखा गाइज, मैंने आपको क्या बोला कि आप तो उनकी हाई प्रीस्टेस हैं, वो आपको खोने से डर रहे हैं, वो आपको बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे, वो आपको डर रहे हैं क्योंकि अब उनको आपकी वैल्यू और वर्थ का पता चल चुका है। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू। देखा गाइज, वो क्या कह रहे हैं कि मेरी सारी गलतियां थी बट मैंने आपको ब्लेम किया। यू आर माई लाइफ। वाओ गाइज, देखो क्या कह रहे हैं वो, आप ही मेरी लाइफ हो। मैंने क्या बोला था आपको, द वर्ल्ड के कार्ड से मैंने बोला था ना आपको गाइज कि आप ही उनकी दुनिया है, जहान है। तो वो कह रहे हैं आप ही उनकी जिंदगी है, लाइफ है, सब कुछ आप ही हैं। अब वो समझ चुके हैं आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट। वो आप बहुत सारी चीज़ों से निकल रहे हैं गाइज इस समय। हो सकता है कोई चीज़ें चल रही हूँ, कांट स्लीप, वो सो भी नहीं पा रहे गाइज, वो बिल्कुल नहीं सो पा रहे आपके बिना। आपको डे एंड नाइट मिस कर रहे हैं, 24/7 आपको ही याद कर रहे हैं। रिकंसिलेशन गाइज डेफिनेटली अब वो आएंगे तो आपके साथ रिकंसिलेशन करेंगे। डेफिनेटली रिकंसिलेशन की भी एनर्जीज आई हैं, तो गाइज प्लीज क्लेम कर दीजिए और लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। आई कांट गेट ओवर योर थॉट्स। वो आपके थॉट से निकल ही नहीं रह पा रहे गाइज, वो आपके थॉट से नहीं निकल रहे हैं। उनको बिल्कुल मेजर रियलाइजेशन हो चुका है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और डे एंड नाइट आपको ही याद कर रहे हैं। ट्रैवलिंग, वाओ गाइस, देखा मैंने आपको क्या बोला, आपके साथ वो ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, आपके साथ वेकेशन प्लान कर रहे हैं, घूमना चाहते हैं। तो वो हो सकता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो और वो आपके साथ ट्रैवल भी करना चाहते हैं और आपके साथ घूमना चाहते हैं।
आई मिस टॉकिंग टू यू एट नाइट। वो आपको रात को, स्पेशली फॉर नाइट, आपको बहुत मिस करते हैं और आपकी फ़ोटो को देख के वो आपसे बातें करते हैं और आपको ही याद कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम, वाह, हो सकता है यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम्स भी हैं, या क्योंकि बहुत ज़्यादा द वर्ल्ड की एनर्जीज आई हैं गाइज। तो आपके रिलेशनशिप, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं गाइज। आपके पीछे बिहाइंड द सीन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड सबकी ब्लेसिंग्स हैं गाइज। और आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, जो कभी ना जुदा होने वाले कपल होता है गाइज। अब तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। वाह गाइज, क्लेम कीजिए कि वो कह रहे हैं कि अब तुम ही हो मेरी आशिकी और अब तुम ही हो, सब कुछ अब आप ही हैं। उन्होंने मान लिया है, अपनी गलतियों को रियलाइज कर लिया है और डेफिनेटली वो अब आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। वाह गाइज, स्टॉकिंग, वो आपको स्टॉक भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो आपको स्टॉक भी कर रहे हैं और आपकी तरफ ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वाह गाइस, बैलेंस देखो, यहाँ पे बैलेंस के 2 कार्ड आए थे जस्टिस के, तो वो डेफिनेटली अब इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने वाले हैं, अपने आप को भी बैलेंस करके और इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने वाले हैं। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, हो सकता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कुछ खास हुआ हो आपकी लाइफ में, या आपका बर्थडे हो या उनका हो या कुछ खास हो। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, वाओ, वो आपके साथ हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे के साथ म्यूजिक सुनते हो या एक दूसरे को गाने एक्सचेंज किए हो, तो वो उसी की थ्रू आपको याद कर रहे हैं। ट्रू लव नेवर डाई, वाओ गाइस, कितने उनके देखिए डीप डीप लव है आपके लिए। वो कहते हैं सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, उनको पूरा भरोसा है कि आप ही उनके लिए हो, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जीज आई है, ये कंप्लीशन की एनर्जीज है गाइस। आप ही उनके सब कुछ हो, आपके बिना तो कुछ वो जी भी नहीं सकते, सांस भी नहीं ले सकते, चल भी नहीं सकते। तो वो समझ गए हैं कि आप ही उनका सच्चा प्यार हो, आप ही उनके ट्रू पर्सन हो। वो डेफिनेटली समझ चुके हैं। ट्रू लव नेवर डाई, विश कम ट्रू। वाह गाइस, यहीं पे अभी आप इस हो सकता है अभी आप ये सोच रहे हो कि आपके पर्सन आपको मिलेंगे, डेफिनेटली आपके पर्सन आपको मिलेंगे। विश कम ट्रू आपकी डेफिनेटली होगी और आप जो भी आपकी विश है वो डेफिनेटली पूरी होगी। आपके पर्सन आपकी तरफ लौट रहे हैं और आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं गाइस। 8, 17 एंड 26, 8, 17 और 26 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। हो सकता है किसी का बर्थडे हो, या आपके पर्सन का हो या आपका हो, कुछ किसी का भी हो सकता है गाइस। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं और डे एंड नाइट आपको ही याद कर रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि अब तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तो गाइस, ये थे आपके पर्सन के मैसेजेस और ये थी उनकी फीलिंग कि वो आपको डे एंड नाइट मिस कर रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी फीलिंग उन्होंने हाइड की हुई थी, जो भी अपने इमोशंस उन्होंने हाइड किए थे, डेफिनेटली वो अब आपको सारी क्लैरिटी देने वाले हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और आपको डेफिनेटली आके बताएंगे कि वो आपको कितना मिस करते थे, रातों को सो भी नहीं पाते थे और आपको डे एंड नाइट याद करते थे। तो गाइस, ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स, वो आपको डेफिनेटली डे एंड नाइट मिस कर रहे हैं और मेरी भी यही आपके लिए यही विश है कि आपके पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली जल्दी से जल्दी आए और आपकी यूनिवर्स सारी ब्लेसिंग पूरी करे।